सिंधिया प्रखंड लीडफल पंचायत हमारे साथ मोहम्मद सुल्तान साहब है, जो इस पंचायत से पहली बार मुखिया प्रत्याशी हैं और चुनाव मैदान में है। निश्चित तौर पे अभी जो निवर्तमान मुखिया है उनको बहुत उम्मीद से इन लोगों ने भी और यहाँ की जनता ने भी मौका दिया, बावजूद इसके इस पंचायत में जो समस्या पहले थी वो आज भी जस की तस बनी हुई है। अगर विकास की बात करें तो शायद विकास जो होना चाहिए उस हिसाब से हुआ नहीं, और बिहार सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको 7 निश्चय कहते हैं, नल जल योजना कहते हैं, वो शायद जमीन पर भी उतरा नहीं। नल लगा हुआ लेकिन जल की व्यवस्था आज भी नहीं। आपके पंचायत में सर आज भी सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत 5 सालों में नहीं हो पाया? सबसे पहले IBN 7 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी। आपके पंचायत में आज भी सबसे गंभीर समस्या क्या है? सबसे समाधान 5 वर्षों में नहीं हो? जी देखिए, हम जो है एक बहुत रहस्य भरी कहानी है। मैं अभी भी रहता था कुछ दिन पहले जहाँ भी कमाते खाते थे, 20,000 25,000 रुपया महीना हम कमा रहे थे, कमा करके जो अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से 10 साल पीछे और 5 साल वर्तमान में जो गुजरा है, उसमें जो समस्या देखने को मिला कि वर्तमान में भी जो है जो लोग थे और प्रेजेंट में भी जो लोग मुखिया थे उसमें काम ना के बराबर हुआ। और जिस तरह से हमारे गांव में समस्या है, हमारे गांव में जैसे मेन रोड की जल जमाव, ये बहुत गंभीर समस्या है। लोग आए दिन उसमें गिरते हैं, पड़ते हैं, पैर हाथ टूटता है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। और नल जल योजना जो लाया गया 7 निश्चय के तहत, तो उसमें जो सिर्फ लूट खसोट हुआ है बिचौलियों के द्वारा, और नल है नाम का, जल किसी से में नहीं आता है। आपके पंचायत में जो महादलित बस्ती है आज भी वहाँ सार्वजनिक शौचालय नहीं जी। हाँ, मैंने इसको ई स्वराज ऐप में भी देखा है कि हमारे पंचायत अंतर्गत जो वर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा भी 2-3 योजना पास किया गया, जो सार्वजनिक शौचालय हर एक वार्ड में अंतर्गत पास हुआ है, लेकिन शौचालय ना के बराबर है। आज भी लोग मजबूर हैं रोड पे जाने के लिए, दलित परिवार से हो चाहे महादलित परिवार से हो, सभी लोग जा रहे हैं। और इसका कमी बात करती है आखिरी पंक्ति के लोग को मुख्यधारा में जोड़ने की, लेकिन एक सच्चाई कि आज भी जो महादलित परिवार के लोग हैं वो पीछे ही छूटे हुए, मुख्यधारा में आज तक नहीं जुड़ पाए। हाँ, एकदम मुख्यधारा में नहीं जुड़े। जनप्रतिनिधि होते हैं, पंचायत के मुखिया होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है और शायद इस जिम्मेदारी में आपके पंचायत के मुखिया खड़े उतरे। जिस उम्मीद से हम लोग उसको लाए कि ये हमारा जो समस्या है जो अगले मर्तबा नहीं आया उसको छोड़ करके अब नया को लाएंगे, हम लोग लाने का काम किया, उसमें ये लोग जो है खड़ा नहीं उतरे। ये बहुत बड़ा आक्रोश है जनता में। आपके पंचायत में सड़क और स्वास्थ्य की क्या स्थिति? हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, गोईठा ठोकाता है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं आप, गोईठा ठोकाता है और कुछ दबंग लोग उसको जो है कब्जा किया हुआ है और ना के बराबर है। सड़क की स्थिति है जो जिस तरह से PCC का निर्माण होता है, मिट्टीकरण होता है, तो हमें नहीं लगता है कि 30% भी लोग काम करते हैं उसमें, गुणवत्ता नहीं है। वो अभी भी जाकर देखे होंगे आप, जाइए कब्रिस्तान की तरफ, चौक से बड़ी मस्जिद की तरफ से जाइएगा तो रोड फट गया है, टूट गया है, गुणवत्ता नहीं है। 30% भी काम नहीं होता है। जिस तरह से एस्टिमेट बनता है और सरकार योजना देती है उसके अंतर्गत 30% भी काम नहीं होता है। आपके पंचायत में आज भी बहुत सारे लोग राशन कार्ड से वंचित हैं। जी, वंचित है, उस पर काम हो रही है, कहीं न कहीं काम हो रही है और कुछ भेदभाव भी किया जा रहा है, इस तरह से देखा गया है जी। मुखिया जी का जो 5 साल का कार्यकाल है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट होते तो अगला मरतबा हम उसको सपोर्ट किए थे, इस मरतबा मैं क्यों खड़ा होता? बहुत चीज़ें सारी कमी जो है उन्हें पाई गई, इसलिए मुझे महसूस हुआ जनता का दुख दर्द समझ में आया मुझे, तो हम आज छोड़ करके आज आ गए हैं। 5 सालों में पंचायत का विकास हुआ है? विकास हुआ है लेकिन ना के बराबर, जो होना चाहिए नहीं हुआ। मुखिया जी का निजी विकास हुआ है? हाँ, निजी विकास हुआ है, उनका विकास, हाँ निजी विकास हुआ है। जो खरीद तौर पे रोडों पे बोलते हैं कि 30 लाख 40 लाख रुपया खर्च करेंगे और लोग को खरीद लेंगे एक वोट को, लेकिन सब लोग का जमीन आज भी ऐसा नहीं कि बिक जाए। जी, ये मुमकिन है, ये बात भी उनको समझना चाहिए। जी। आजकल आज भी ईमानदार लोग हैं
अच्छे जो लोग हैं, बिल्कुल। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग को ही पसंद जो पैसा पे नहीं बिकेगा, पैसा पे बिकता है, बोल पे बिकता है। जी वोट मोहब्बत से देता है। जितना भी पैसा दे दे, पैसा आपको लोग ठग लेगा लेकिन वोट नहीं देगा। लीलहौल पंचायत की जनता से आपकी क्या अपील है? बहुत 100% अपेक्षा है। हमें दोनों को देखिए लिया है, जो वर्तमान जी पूर्व और वर्तमान में जो लोग को देखिए लिए हैं, इस बार नया का मौका वो लोग दे रहे हैं और बहुत जन समर्थन है मेरे साथ। और ये आप अपील करेंगे कि एक बार मौका दे आपको भी जनता? एकदम एक बार मौका दे। अगर हम नहीं विश्वास पे खड़े उतरे उन लोगों का, तो हटा देंगे हमको 5 साल के बाद, फिर हम वोट मांगने नहीं जाएंगे किसी के पास। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर लीलहौल की जनता आपको मुखिया बनाती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम मेरा है 20 सूत्रीय कमेटी बनाना। जो सरकार के माध्यम से जो योजना आती है उसको 20 सूत्री कमेटी ही तय करेगा। मैं एक मोहरा रहूँगा और बाकी लोग उसमें जो है राय मशवरा देने वाला होंगे, वो होगा। दूसरा जो समस्या है, जो हमारे गांव में बकरी खुलना, खस्सी खुलना, बंदूक सटा करके, ये आम बात है। सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा अपने पंचायत को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से निगरानी करना, कैमरा लगवाना। दूसरा रहेगा जो मेन रोड में जल जमाव है, बहुत समस्या है, जो पैर हाथ टूट रहा है लोग को, उसको जो है साफ सफाई अपने स्तर से मैं करूँगा। तीसरा जो है इंदिरा आवास में जो घूस हो रहा है, 20,000, 25,000, 30,000 जो लोग लेते हैं, वो निःशुल्क लाभुकों को जाना, जी फ्री में जाना, ये आपकी प्राथमिकता? ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। और एक चीज़ और है, जो मैंने आज कुछ दिन 15-20 दिन पहले जो है, मैंने जितने भी लीलहौल पंचायत में छठ घाट है, वो सभी छठ घाटों का मैंने निरीक्षण किया तो उसमें बहुत कमी पाई गई है। जो ग्राम प्रधान जो बन के आते हैं, उनकी जिम्मेदारी रहता है कि जनता का हर समस्या का समाधान करें, और समाधान करने का क्या है, वो कुछ नहीं, मतलब एकदम सोए हुए रहते हैं। तो हमने जब सब छठ घाट का निरीक्षण किए, तो उसमें पाया गया कि छठवर्ती जो उसमें गए अर्घ देने के लिए, सूर्य अर्घ देने के लिए, तो उसमें जो सूर्य नमस्कार करने के लिए, तो बंका सट रहा है और मिट्टी में लोग घाट बनाए हुए हैं, पैर धंस जा रहा है। तो बहुत कुछ समस्या देखने को मिला। अगर हम आते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि छठ घाट का भी निर्माण होगा, और जो जिस तरह का साफ सफाई नहीं होता है, ये हमारे स्तर से रहेगा साफ सफाई। जी मेरी जिम्मेदारी है। सुल्तान साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।